नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। देखिए, निकाय चुनाव की शंखनाद के साथ ही राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। एक तरफ जहां राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी। इसको लेकर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर महानगर की जो टोली है वो बैठक कर रही थी और इस बैठक में रणनीति तैयार किए जा रहे थे, प्रत्याशी ढूंढे जा रहे थे, वो मजबूत चेहरे ढूंढे जा रहे थे जो वार्ड में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दलगत चुनाव ना होने के बाद भी कांग्रेस पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से लगातार निकाय चुनाव को लेकर बैठकें कर रही है, तैयारियां में जुटी हुई है। निकाय चुनाव को लेकर नेता कार्यकर्ता सभी जोश में है। निकाय चुनाव को लेकर हम लोग लगातार महीनों से बैठक कर रहे हैं, वार्ड का दौरा कर रहे थे, बीएलए बना रहे थे। हमें ऐसा अंदेशा था कि आज ही घोषणा होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण दिन था, समय कम है, मैदान में उतरने का समय आ गया है। तो हमें लगा ये आखिरी दिन है जब हम लोगों को अपने ऑफिस बुला सकते। इसके बाद जब मुलाकात होगी हमारे वर्करों से तो फील्ड में होगी, क्योंकि ये चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी और बहुत सारे कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी जो पूरी शक्ति हो वार्ड में ऐसे लोगों के पीछे हम लगाए। संगठन की जो ताकत है, वहाँ के जो हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो सब 30 और 31 तारीख को 2 दिन में हम लोग बांटेंगे। 20 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक में जाएंगे और उस ब्लॉक में बैठ के उन जो 2 या 3 वार्ड उसके अंदर आते हैं, वहाँ पर जितने तमाम सीनियर कांग्रेस जन है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, महिला कांग्रेस के लोग, सारे कांग्रेस माइंडेड लोगों को एक जगह बैठाकर चर्चा करके ये प्रयास करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत है और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, और मेयर के चुनाव की तैयारी, डिप्टी मेयर के चुनाव की तैयारी वार्ड स्तर से कैसे हम लोग यहाँ करके दे, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि महानगर कांग्रेस तैयार है। हमारे सारे जो नेतागण हैं ये लगातार हमारे साथ, देखिए आलोक दुबे जी आज बैठे, प्रदीप तुलसिया जी थे, रविंदर सिंह जी थे, और इन चेहरों को आप पहले भी देखे हैं कि हमारे साथ वार्ड तक का दौरा कर रहे हैं। हमारी पूरी शक्ति एकजुट है और मुझे लगता है कि इस बार आपको ऐसे हमारे बहुत सारे महानगर के प्रत्याशी जीत कर इस बार नगर निगम में आने वाले हैं। देखिए, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, आज अधिसूचना जारी हो गई, अच्छी बात है। और दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे और बैलेट पेपर चुनाव होंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला है जो देश की राजनीति के लिए एक उदाहरण, एग्जाम्पल बनेगा। झारखंड के अंदर में लोग ये बार बार कह रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करता है। नंबर 1, अब इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ताल ठोकने को तैयार है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आ जाओ मैदान में। तो इसके लिए हम अब कोई क्रेडिट ले जाए, कुछ भी कर ले, जो काम बीजेपी ने 25 वर्षों में सीमांकन नहीं किया कि सीट की ओबीसी के कितने होंगे, एसटी के कितने होंगे, एससी के कितने होंगे, ये हमने किया। जरूर थोड़ा वक्त लिया है, तो ये हमारी कामयाबी है। और आज आप इसकी गंभीरता का एहसास इसी से लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग ने फैसला दिया नहीं और हमारी बैठक शुरू हो गई है रांची के 48 वार्ड के चुनाव को लेकर के। इसलिए हम पूरी तरह से तैयार है, पार्टी तैयार है। कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले लोगों के लिए पार्टी पूरी ताकत के साथ करेगी। तो तैयारियों को लेकर ये आपने बाइट सुना कांग्रेस के नेताओं का। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी तो बता रही है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी भी जेएमएम के भरोसे है, क्योंकि जेएमएम जो है कांग्रेस की तैयारी और उसकी मेहनत पर पानी जरूर फेर सकता है। क्योंकि जेएमएम की जो तैयारी है अकेले निकाय चुनाव लड़ने की है, और इसको लेकर पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है वो कई जगहों पर प्रत्याशी भी उतार दिया है, प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी। ऐसे में कांग्रेस को भी आस है कि निकाय चुनाव में झामुमो और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। दलगत चुनाव नहीं होने के बाद भी कांग्रेस को यह आस है कि दल जो है गठबंधन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच हो सकता है। खैर, कांग्रेस अपने दम पर निकाय चुनाव में बीजेपी को के शहरी जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी भी नहीं कर सकते, और इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं है बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना। ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी राहें इतनी आसान नहीं है। अब सुनिए सोनल सिंह शांति रिंकू का यह बयान है, जिनको आस है कि अब भी कांग्रेस को आस है कि अब भी जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो है निकाय चुनाव
में गठबंधन दिख सकता है और गठबंधन के रूप में प्रत्याशी उतार सकते हैं। साथ ही जेएमएम के बाद बचा खुचा असर जो रहेगा वो कांग्रेस के अपने ही कार्यकर्ता उस पर पानी फेर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस सबसे पहले गठबंधन से लड़ती है, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि गठबंधन करने के लिए भी इनको लड़ना पड़ता है, उनमें सीट पाने के लिए भी लड़नी पड़ती है, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से भी लड़ना पड़ता है कि हाँ कार्यकर्ताओं में सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्योंकि दलगत चुनाव ना होने के कारण कई प्रत्याशी मैदान पर उतरेंगे, कहीं उम्मीदवार चयन को लेकर कांग्रेस को माथापेची करना होगा, तो कहीं उनके कार्यकर्ताओं को मनाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी बनाएगी, क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार हैं। अगर बात सिर्फ मेयर बड़े पदों की बात की जाए मेयर को लेकर ही, तो मेयर को लेकर ही कई चेहरे कांग्रेस के पास है। जब पार्टी इन सभी विवादों को सुलझा पाएगी तब जाकर कांग्रेस निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम कर पाएगा, नहीं तो तैयारी धरे के धरे रह जाएगी। नमस्कार, जोहार।